साथियों नमस्कार। जैसा कि वर्तमान में IFMS पोर्टल में कर्मचारियों के प्रोफाइल अपडेशन की बात चल रही है। बहुत सारे हमारे साथी परेशान हैं इस बात को लेके कि उनको पासवर्ड प्राप्त नहीं है। जैसे ही लॉगिन करने के लिए जाते हैं तो उनको पासवर्ड की आवश्यकता होती है। तो पूर्व में तो पोर्टल में इंडिकेशन आता था कि आप पहले लॉगिन के लिए अपने DDO से प्राप्त पासवर्ड का यूज करें, लेकिन अभी हमें DDO से पासवर्ड प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम OTP के माध्यम से बहुत आसानी से अपना नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत कम समय में मैं आपको किस प्रकार से हम पहली बार लॉगिन करें ये दिखाता हूँ। तो आप कोई भी वेब ब्राउज़र, चाहे क्रोम हो चाहे मोजिला हो, इसका यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर लिखें IFMS और इसे एंटर कर देना है। इस प्रकार का विंडो खुलेगा। तो हमें पासवर्ड बनाना है, नया पासवर्ड बनाना है, तो उसके लिए हमें IFMS mp33.gov.in वाले में क्लिक करना है। इस प्रकार का इंटरफेस प्राप्त होगा। यहाँ लैंग्वेज चाहे तो आप बदल सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं और अपना यूजर आईडी यहाँ पर डालना है। यूजर आईडी आपका एम्प्लॉई कोड होगा, तो एम्प्लॉई कोड आप डाल दें और सबमिट कर दें। यदि सबमिट करेंगे आप तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा और OTP को दर्ज करना है। मेरे मोबाइल में OTP आ गया है और इसे हम वेरीफाई OTP कर देंगे और हमको ये नया पासवर्ड मिल गया है। इसको ज़रा ध्यान से आप देखें और इसे नोट कर लें। अक्षर ध्यान देना पड़ेगा, स्मॉल और कैपिटल लेटर का इसमें ध्यान रखना है। साथ ही इसमें स्पेशल कैरेक्टर स्टार और डॉलर और @ इस प्रकार से आते हैं। तो चलिए हम पुनः लॉगिन करते हैं। वही लिखेंगे IFMS, इंटर मारेंगे। अब हमें ये पहला वाला जो आ रहा है पे स्लिप IFMS साइबर ट्रेजरी, इसमें क्लिक करेंगे तो अब इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। मैंने एक पहले बार डाल रखा है, इसलिए मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है पासवर्ड। अभी जो पासवर्ड हमको प्राप्त हुआ उसको ध्यान से डालना पड़ेगा। स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का विशेष ध्यान इसमें रखना पड़ता है और साथ ही स्पेशल कैरेक्टर्स का भी और नंबर भी होना चाहिए। अब इसको हम डालते हैं, इसके बाद कैप्चा डालेंगे। कैप्चा भी ध्यान से डालना होगा और अब लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो ये हम लॉगिन हो गए हैं और यहाँ पर हमें ओल्ड पासवर्ड वही जो हमें मोबाइल में प्राप्त हुआ, मतलब स्क्रीन पे प्राप्त हुआ था, ये हमारा ओल्ड पासवर्ड हो जाएगा। और न्यू पासवर्ड आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं, लेकिन कोई भी एक अक्षर कैपिटल होना चाहिए और बीच में एक स्पेशल कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है। देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है, मैंने सारे नियमों को फॉलो किया है। और इस प्रकार से हम इसे सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद यहाँ पर मैसेज आ गया यूर न्यू पासवर्ड
मैच चेहरा, मतलब मैंने कोई कई जगह गड़बड़ी कर दी है मैंने कुछ जगह। मैं पुनः प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। ओल्ड पासवर्ड डाल दिया मैंने, नया पासवर्ड देखते हैं। ये देखिए, पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ से हम इसे लॉग आउट कर दें। लॉग आउट करने के बाद पुनः हमें फिर IFMS में जाना है। और इंटर करना है, तो अब इंटर करने के बाद भी पे स्लिप IFMS साइबर्जी वाला ऑप्शन को मिलता है। यहाँ पर हम पासवर्ड मेरा लगा हुआ है, आप कुछ जो नया पासवर्ड आपने बनाया उसे यहाँ पर डालेंगे इस जगह पे। और कैप्चा कैप्चा ध्यान से डालेंगे और लॉगिन करेंगे। इस प्रकार से ये लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ये है HRMIS होम। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ESS एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस। इसमें क्लिक करेंगे तो हमें ये इंटरफेस प्राप्त होता है। यहाँ पर ई प्रोफाइल में बहुत सारी बातें हैं। पहला है चेंज एम्प्लॉई प्रोफाइल, चेंज एड्रेस डिटेल, फैमिली डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स। और इस प्रकार से ये पूरा फील्ड जो है प्रोफाइल वाला हमें लगभग पूरा ही भरना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जानकारी जो कर्मचारी की जानकारी है वो तो कुछ हद तक फिट है, बाकी कर्मचारी के परिवार की जानकारी और नॉमिनी की जानकारी पूरी तरह से जीरो है। तो इसको भरना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो लॉगिन करने की बात थी, तो किस तरह से लॉगिन किया जाए ये मैंने आपको बता दिया है। तो आप इन स्टेप का फॉलो करके और लॉगिन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना